ओम नमः शिवाय। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सोमवार की कथा। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के दूसरे तीसरे पैर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं होता, किंतु यह आवश्यक है दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण प्रति सोमवार, सोम प्रदोष और 16 सोमवार। यानी जो खुले सोमवार होते हैं उनको साधारण सोमवार बोलते हैं, और सोम प्रदोष और 16 सोमवार। व्रत तीनों की पूजा विधि एक जैसी होती है। व्रत विधि और पूजा विधि तीनों की सेम ही होती है, खाली नाम अलग होते हैं, महत्व तीनों का समान होता है। एक साहूकार था जिसके घर किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह ऐसी चिंता में रात दिन रहता और वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत व पूजन करता था। सायंकाल शिव मंदिर में जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत व पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है, उसी तरह से इस संसार में जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो अवश्य आपको इसका कष्ट दूर कर देना चाहिए। आप अपने भक्तों पर सदा ही दया करते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा ना करोगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं उसको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसको कुछ नहीं कर सकता और कुछ दे नहीं सकता हूँ। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत व पूजन करते रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट ना की, ना ही किसी को भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह ना करूँगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस लड़की के मामा को बुलाया और उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस लड़के को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुको वहाँ पर यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, यज्ञ अनुष्ठान करना। दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एकांक से काना था। उसके पिता को इस बात की चिंता थी, कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ की लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना लड़के के कपड़े वर के कपड़े इसको पहनाकर विवाह का कार्य करा लिया जाए। इसको वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर इस पर दहलीज और विवाह की रस्म पूरी करा ली जाए और सभी कार्य बड़ी सुंदरता से हो जाएंगे। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो इसमें हर्जी क्या है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम करा दें तो बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले आपको बहुत सा धन देंगे
उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। बहुत अच्छी बात है, ऐसा कहकर उन्होंने लड़के के कपड़े उसे पहना दिए और विधि विधान से दहलीज की रस्म पूरी हुई। फिर विवाह का कार्य संपन्न हुआ, लेकिन उसी समय लड़के को अच्छा नहीं लगा। साहूकार का जो लड़का था, क्योंकि वो तो भगवान की कृपा से हुआ था, सद्बुद्धि थी उसमें, उसने अपने चिंता व्यक्त करते हुए लड़की की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। ये तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी मर्जी। मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा लिख कर के वो तो काशी जी के लिए चले गए। इधर सुबह लड़की तैयार हो रही थी, तो लड़की ने अपने चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा, तो अपने पिता से कहा, ये पिताजी देखिए चुनरी के पल्ले पर क्या लिखा हुआ है। जब राजा ने पढ़ा तो उसे उस राजा पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो, आपका पुत्र तो एक आंख से काना है, फिर भी आप ऐसी गलती कर रहे हो। मैं तुम्हें दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन आप बारात को वापस ले जाओ। इस प्रकार लड़की के पिता ने बारात को वापस कर दिया। इधर मामा भांजे वहाँ पर काशी जी पहुँच गए। भांजे ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। मामा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। एक दिन मामा भांजे दोनों यज्ञ कर रहे थे, अचानक भांजे के सर में दर्द होने लग जाता है। वह अंदर जाके लेटता है, उसके प्राण निकल जाते हैं। मामा ने जाकर के देखा, उसके प्राण निकल गए। उसने यज्ञ को पूरा किया। पूरा करने के बाद में वह वहाँ पर जाके विलाप करने लगा। रात का समय था, देवयोग से भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ होकर के जा रहे थे। माता पार्वती ने कहा, प्रभु देखिए कोई दुखिया है जो इतनी रात को रो रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ पहुँचे। जाकर के देखते हैं ये तो वही साहूकार का बेटा है जो भगवान शिव की कृपा से हुआ था। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु इसे और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता रो रो के मर जाएंगे। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने उसे और आयु दी। अब वहाँ से मामा भांजे रास्ते में आ रहे थे, उसी नगरी में रुके। वहाँ के राजा ने उनको पहचान लिया। राजा उनको साथ लगा ले गए और ले जाकर के खूब उनकी खातिरदारी की। कुछ समय के बाद में उनको विदा किया। रथ, हाथी, घोड़े, नौकर, चाकरों के साथ में उनको विदा किया। साहूकार का बेटा अपने पिता के राज्य में पहुंचा। वहां पर पहुंचा तो साहूकार को जब पता चला तो वह खुशी खुशी आया और देख कर के बहू के स्वागत के लिए अनेकों व्यवस्था की और पुत्र से साराल पूछा। उन्होंने कहा यह सब भगवान शिव की कृपा से ही संभव हुआ है। लड़के के मामा ने सारी बात बता दी, किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई और किस प्रकार से अचानक से जीवन दान मिला। साहूकार ने कहा यह सब भगवान महाकाल की कृपा है, वो चाहें तो सब कुछ संभव कर सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। भगवान शिव अपने सभी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। कथा सुनने के बाद में आरती करें, भगवान को नैवेद्य समर्पित करें और सभी को प्रसाद वितरित करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।